इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को नमोस्तु। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। दिव्य ध्वनि का वर्णन पूर्व सत्र में संपन्न हुआ था। तब भी जो गुण शब्द आया है उसमें अन्य भी गुण हैं। ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि दिव्य ध्वनि उच्चारण स्थानों से नहीं निकलती, कंठोष्ठादि वचो निमित्त रहितम। कंठ है, ओष्ठ है इत्यादि जो वचन संबंधी उच्चारण स्थान है उनके निमित्त से रहित होती है दिव्य ध्वनि। कहीं कहते हैं कि ओंकार नाद रूप रहती है, जिनकी धुनि है ओंकार रूप निरअक्षर। और क्या है? निरअक्षर में महिमा अनूप। और उसके बाद की पंक्ति में लिखा है दश अष्ट महाभाषा समेत 18 महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। और लघु भाषाएं जो होती है वो 700 होती है। ये सब दिव्य ध्वनि में इनका समावेश है। और कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि सर्वांग से निकलती है। और कुछ इन्हें गिने आचार्यों ने कहा कि तस्य मुहगद वैणम, भगवान के मुखोद्गत वो दिव्य ध्वनि होती है। अरहन मुख कमल निवासिनी पापात्मक क्षयंकरी, ऐसे कुछ मंत्रों में भी ऐसा कथन आता है। वैसे देखा जाए तो चूंकि वाणी का संबंध प्रधानतया मुख से है, इसलिए उपचार से अरहंत भगवान की वाणी के विषय में भी ऐसा कथन संभव है कि भगवान के मुख से जो वचन निकलते हैं वो प्रामाणिक होते हैं आदि। अब एक बीच में चर्चा निकली थी कि इन प्रातिहार्यों के माध्यम से कैसे भगवान की भक्ति की जाती है, बात आई थी। उसका समाधान वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ में
तो वहाँ पर प्रातिहार्य जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है तब लगाए जाते हैं, इसका चित्रण मिलता है। प्रतिष्ठा विधि में ये वर्णन आता है। तो नित्य प्रातिहार्यों की जो व्यवस्था है उसकी जानकारी यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थापना विधि के समय जो होती है केवल उतना ही वर्णन मिल रहा है। अब भगवान इन अष्ट प्रातिहार्यों से मंडित जिनेंद्र प्रभु संपूर्ण आर्यखंड में तीर्थ विहार करते हैं। तीर्थंकर होते हैं तो तीर्थ विहार करते हैं, सर्वत्र जाकर के रत्नत्रय धर्म का उपदेश करते हैं। और उनका जो विहार क्षेत्र है वो आर्यखंड होता है। आर्यखंड से बाहर नहीं जाते भगवान, म्लिच्छ खंडों में नहीं जाते, आर्यखंड पर्यंत विहार करते हैं और सबको धर्म का उपदेश देते हैं। उस विहार का चित्रण इसमें आगे 36वें काव्य में आएगा। पहले अपन जो नित्य पाठ है वो कर लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनानाम यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। अब 36वां काव्य। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो। 3 बार ख है। नख मयूख शिखा अनुप्रास है, अलंकार है। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। विबुधाः विसर्ग में विसर्जित करनी अपनी आवाज़। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। ऐसा नहीं सोचना कि अब कौन दूसरी सांस ले, चलने तो एक ही साथ निपटा दो, ऐसा नहीं। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्प, ऐसा नहीं है। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। मंद गति से। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। हे जिनेन्द्र, तव पादौ आपके दोनों चरण यत्र पदानि दत्तः जहाँ पद धारण करते हैं, जहाँ पग धरते हैं, तत्र वहाँ विबुधाः देवजन पद्मानि परिकल्पयन्ति कमलों को व्यवस्थित कर देते हैं। परिकल्पयन्ति हिंदी में कल्पना का अर्थ मंसूबे होता है। मनोरथ होता है, अथवा कभी भय के कारण भी भयानक कल्पनाएं होती है, कभी आशा के कारण दूसरे प्रकार की दूसरी कल्पनाएं होती है। तो ये सब कल्पना का अर्थ है सिर्फ मंसूबे। लेकिन संस्कृत भाषा में कल्पना शब्द का अर्थ
कपोल कल्पित कोई वस्तु नहीं है, किंतु कल्पना का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। यशस्तिलक चंपू में एक श्लोक है, ताः शासनाधिरक्षार्थम कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीयाः सुदृष्टिभिः। शासन रक्षक देव देवी जिन शासन में परमागम में शासन आदि रक्षार्थम कल्पिता, शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पित किए गए हैं, अर्थात व्यवस्थित है। कल्पित का अर्थ वो हिंदी वाली कल्पना नहीं लेना, कल्पित का अर्थ है व्यवस्थित। अगर कल्पित का अर्थ अपन हिंदी वाली कल्पना लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये देवलोग जो कमलों की परिकल्पना कर रहे हैं तो वो अवास्तविक मानना पड़ेगी। वो वास्तविक है वो, और वैसी व्यवस्था है। परमागम में ताह वे शासन देवता शासन आदि रक्षार्थम, शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पिता, कल्पित है, व्यवस्थित है। अतः इसलिए सुदृष्टि भी, सम्यक दृष्टियों के द्वारा यज्ञांश दानेन माननीयाः, पूजा का अंश प्रदान करके वे माननीय हैं। माननीय शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो माननीय का अर्थ होता है सम्मानित करने योग्य है, और माननीय शब्द का दूसरा अर्थ होता है पूजा करने योग्य। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में मानो द्रव्य भाव पूजा, मान शब्द का अर्थ लिखा है द्रव्य और भाव पूजा, ये मान शब्द। तो फिर वे उस रूप में माननीय है, मान्य है। तुम कौन से भगवान को मानते हो? मैं तीर्थंकर भगवान को मानता हूँ। और तुम? मैं उनको मानता हूँ। तो मानता हूँ का अर्थ क्या है? अंग्रेजी भाषा में आई वर्शिप, आई बिलीव नहीं है वहां पर, वहां पर है आई वर्शिप। तो ऐसा ही यहां पर ग्रहण करना कि बस उसमें इतना ध्यान रखना कि जो अपनी धारणा है वो विरुद्ध न हो। जिस धारणा से आप परमेष्ठी की आराधना करते हैं, उस धारणा को लेकर उनकी आराधना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो नहीं है उसको वो मानना भ्रम है। जो है उसको वो मानना मिथ्यात्व नहीं है। तो शासन के अधिरक्षक मानकर उनके योग्य अगर उनकी पूजा की जाती है तो फिर उसको शास्त्रों में सम्यक दृष्टि का कर्तव्य कहा है। ताः शासन आदि रक्षार्थम कल्पिता परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टि भी, सुदृष्टियों के द्वारा वो माननीय है। कैसे माननीय है? यज्ञांश दानेन,
यज्ञांश का अर्थ होता है पूजा के द्रव्य। पर अभिप्राय में अंतर है। अभिप्राय अगर विरुद्ध होगा तो फिर श्रद्धा भी विपरीत होगी। इसलिए जो जिस योग्य है उसको वैसा मानकर उस भावना के साथ सम्मान देने से कोई आपत्ति नहीं आती। स्वामी को स्वामी मानना और सेवक को सेवक मानना, इतना सरल गणित है। वो असंयत है इसलिए हम नहीं पूजेंगे, तो यहां पर असंयत की चर्चा है ही नहीं। यहां पर तो वो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए पूजे जा रहे हैं। असंयत है इसलिए नहीं पूजेंगे, तो अगर इस पर आप अटल रहो तो तीर्थंकर के 5 कल्याणकों को आप नहीं पूज सकते। क्यों? क्योंकि गर्भ कल्याणक के समय तीर्थंकर असंयत है, जन्म कल्याणक के समय तीर्थंकर असंयत है, दीक्षा कल्याणक के समय संयता संयत है, और दीक्षा के उपरांत संयत है। केवल ज्ञान के समय परमात्मा है और मोक्ष के समय सिद्ध है। तो ये जो 5 कल्याणक होते हैं वो बड़े व्यवस्थित होते हैं और बहुत विवेकपूर्वक समझकर मनाए जाते हैं। जो अपन ने देखा था कि पांडुक शिला की देव लोग अर्चना करते हैं, बाद में भगवान को लाकर अभिषेक करते हैं उस पर। तो अभिषेक के पहले उस पत्थर की अर्चना करते हैं द्रव्य चढ़ाकर, और वो भी सम्यक दृष्टि देव हैं वो। तो इसलिए अपन अभी यहाँ पर कपोल कल्पित धारणाएं न बनाकर आगम सम्मत धारणा बनाए। मिथ्यात्व का दोष कब लगता है? जब अपनी धारणा विपरीत हो। धारणा तो विपरीत नहीं है, मात्र उनका सम्मान करने से या फिर उनको कुछ भेंट दे देने से कोई मिथ्यादृष्टि कैसे बन सकता है? जिसके ज्ञान और श्रद्धान में आत्मा और परमात्मा का शास्त्रोक्त स्वरूप बैठा हुआ है, वो कैसे मिथ्यादृष्टि हो जाएगा? और वो जान रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो कोई अबोध बालक नहीं है, वो कोई रूढ़िवादी नहीं है। इसकी 5 श्रेणियां हैं। अभी तो यहाँ पर परिकल्पयन्ति इस शब्द को लेकर के व्याख्यान हो रहा है। ये एक मूल विषय से हट कर के व्याख्यान है। एक दृष्टांत के रूप में दिया हमने श्लोक कि वहाँ पर कल्पिता शब्द है, यहाँ पर परिकल्पयन्ति शब्द है। तो कल्पित का अर्थ मनः कल्पित नहीं है, किंतु कल्पित का अर्थ व्यवस्थित है। परमागम में शासन की अधिरक्षा के लिए शासन देवता व्यवस्थित है। और शासन क्या वस्तु है? भगवान मोक्ष मार्ग के नेता है। शासन नेताओं का होता है। राजनेताओं का राज शासन होता है, धर्म नेताओं का धर्म शासन होता है।
और उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं, उसका उल्लंघन क्षम्य नहीं होता। तो वो जो शासन है जिनेंद्र भगवान का शासन, तीर्थ शासन, क्या वस्तु है वो? तिलोई पंडिती में लिखा है कि जिस काल में दीक्षाभिमुख मानव उपलब्ध होते हैं वह काल तीर्थ शासन काल कहलाता है। दीक्षा लेने वाले जिस काल में पाए जाते हैं, सब लोग भले ना ले, अगर एक भी उपलब्ध है दीक्षा लेने वाला तो वो तीर्थ शासन काल माना जाता है। और इस तीर्थ की दूसरी परिभाषा ये है, शब्दार्थ तो ये है तीर्यते नैनेते तीर्थम, जिसके द्वारा जीव संसार सागर से तिर जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। किम तत्, वो क्या वस्तु है जिससे संसार सागर से तिर जाए कोई? रत्नत्रयम, रत्नत्रय ही तीर्थ है। तो जिस काल में रत्नत्रय पाया जाता है वो तीर्थ काल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,